मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, मजमूई बरतरी 202 रन हो गई। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की 50। इससे पहले पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 137 रन पर ढेर कर दिया। साजिद, नुमान और अबरार ने पूरी टीम को ठिकाने लगाया। नुमान अली ने 5 शिकार किए, साजिद खान ने 4 और अबरार अहमद ने 1 विकेट ली। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, खातून समेत 2 स्मगलर गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। मुलजिमा का दौरान तफ्तीश अपने और बेटों के इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ। एक स्मगलर को आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर से गिरफ्तार किया गया। जुमेरात को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। FIA ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। कितने जी लोड होए? 85 45 सारा बस। ते बनया कि राह भुੱਲੇ ने की होया? यार ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਰਾ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਚੱਲ ਡਬਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मराकश कश्ती हादसे में मुआवजाना तौर पर बच जाने वाले नौजवान की दोस्त को फोन कॉल। नौजवान के होश रुबा और दिल दहला देने वाले इंकशाफात। कहा, हादसे में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, हम 22 लोग बच गए। शिप के मालिकान की नीयत खराब हो गई, वो डबल कमाई करना चाहते थे। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक एक और पाकिस्तानी की शिनाख्त हो गई। वजीराबाद के इलाके हरीपुर के नौजवान शहजाद भट्ट को भी तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। नौजवान की मौत पर अहले खाना गम से निढार। चार रुकनी तफ्तीशी टीम कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए इस्लामाबाद से मराकश रवाना। टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। कमेटी में वजारत दाखिला, FIA, वजारत खारजा और IB के हुकाम शामिल। रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। कल एक फैसला आया जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक अहम तरीन फैसलों की फहरिस्त में वो सर फहरिस्त है। और मैं जब से सियासत शुरू किया ये पूछ रहा हूँ, हर किसी का एक जरिया आमदन होता है। मुझे बता दे बानी चेयरमैन PTI का जरिया आमदन क्या है? उनके पास कौन सी आमदनी आ रही थी जिससे उन्होंने ये 25 करोड़ का नया घर बनाया, या जो ज़मीन फरज शरादी को लेके दी गई वो कहाँ से उन्होंने ये ज़मीन ली? हर बात में आप मज़हब को ले आते हैं, हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सज़ा मिली। ये इस सियासत से मज़हब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। बानी PTI को रिश्वत और डाके की सजा मिली। जब कानूनी दिफा नहीं कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। सियासत होती रहेगी मगर PTI मजहब कार्ड इस्तेमाल ना करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। केस में बानी के पास मजबूत ग्राउंड्स नहीं। जिन्होंने इमरान खान को सियासत में प्लांट करने के लिए जाली, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था। ये सदाकत और अमानत जो है वो किस तरह इसके परखचे जो है वो हर केस में उड़ रहे हैं। इस केस की 100 से ज़्यादा समातें हुई और 1 साल में मुकम्मल हुआ। और वो अजीब हाइड एंड सीक होता था, कभी बुशरा बीबी नहीं है, कभी इमरान खान की आंख नहीं खुली। 60 अरब प्लस कोई हीरे जवाहरात इनका जो है वो उसने डाका मारा है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम जो कौम की अमानत थी, जिसको खुद बरतानिया की जो एजेंसी है NCA, उसने खुद लिख कर कहा कि आपकी ये दौलत है जो हमने पाकिस्तान वापस भेजनी है, उसकी बंदरबाट की गई। करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। फैसले ने बानी PTI की सदाकत और अमानत के परखचे उड़ा दिए। फैसले का इंतजार करने वाले कल रो क्यों रहे थे? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहती हैं 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपरेशन मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी। मुतासरीन के लिए टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज,
रेस्क्यू 1122 और अदालत की इमारत में कैंप्स कायम। दहशतगर्द तंजीम BLA के वहशियाना हमले की हकीकत का पर्दाफाश। मासूम मिराज वहाब की वालदा ने हकायक से पर्दा उठा दिया। BLA ने जमील और उसके भतीजे मिराज वहाब को रियासती डेथ स्क्वाड वाबस्तगी के झूठे इल्जाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मिराज की वालदा की तुरबत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच पर कड़ी तनकीद, दोहरे मयार को बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनाने वाला पहला मुल्क है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। ये मनसूबा मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब इंतहाई अहम संग मील है। वज़ीर आला मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर। इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। कराची में लापता बच्चे सारिम की लाश 11 रोज बाद मिल गई। 7 साला बच्चे की लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से मिली। पड़ोसियों का कहना है कि पानी के टैंक से बदबू आने पर देखा तो लाश अंदर मौजूद थी। बच्चे को किसी ने टैंक में गिराया या हादसाती तौर पर गिरा। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। PIA के पायलट की मुबैना लापरवाही, तैयारे को गलत रनवे पर उतार दिया। लाइटें भी ऑफ थीं। मुल्तान में मौसम की खराबी के बायस परवाज का रुख लाहौर मोड़ा गया। कप्तान ने मुसाफिरों की जान दांव पर लगाई। इंतजामिया का नोटिस, कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर ग्राउंड। तहकीकात शुरू कर दी गई। इंडोनेशिया के सदर 26 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 8 से 10 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। इंडोनेशिया के सदर के दौरे का मकसद दो तरफा ताउन को फ़रोग देना है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज फायरिंग से कत्ल। एक जज और उनका मुहाफिज जख्मी। हमला आवर ने बाद में खुद को गोली मार ली। दोनों जज कौमी सलामती, जासूसी और दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत कर रहे थे। जंगबंदी मुआहदा भी फ़लस्तीनियों की जिंदगियों को महफूज बनाने में नाकाम। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में इसराइल की 15 माह की जंग के दौरान रोज़ाना तकरीबन 35 फ़लस्तीनी बच्चे मारे गए। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी काबीना के 11 अरकान ने सादा अक्सरियती वोटों से मुआहिदा मंजूर किया। मुआहिदा हतमी मंजूरी के लिए 33 रुकनी इसराइली काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। लॉस एंजलिस में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। 275 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। मुतासरा इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सर्दी ने जोर पकड़ लिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। बालाई पहाड़ों और मजीद इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मरी गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। शुभमन गिल भारतीय स्क्वाड के नायब कप्तान मुकर्रर। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या स्क्वाड में शामिल। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह भारत की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी के मुताबिक फैसले से अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ से ज्यादा अकाउंट बंद हो जाएंगे।
और मौशरती सच्चाइयों को अल्फाज में ढालने वाले मंटू की तहरीरें आज भी यादों में ताज़ा। अफसाना निगार और अदीब सादत हसन मंटू को दुनिया से गए 7 दिहाइयां बीत गई।